पछताएंगे आप कि गर्व करेंगे? काश मैंने उस दिन शुरुआत कर ली होती जिस दिन मनीष मौर्य का वीडियो देखा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष मौर्य, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आलस के बारे में। आलस होता क्या है और आलस आपके ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आलस। तो आलस होता क्या है? तो देखिए, आलस एक बीमारी नहीं है। क्या है? आलस जो है एक बीमारी नहीं है, आलस एक आदत है। क्या है? आलस एक आदत है। ठीक, आलस कोई जन्मजात दोष नहीं होता, यह एक आदत है। और अच्छी बात यह है कि जिस आदत को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। समझ रहे हैं? यदि आप कोई आदत पकड़ लिए हैं तो उसे बना रहे हैं और तो उसे बदला भी जा सकता है। कोई भी आदत है तो उसे आप बदल सकते हैं। ठीक, अब सवाल यह नहीं है कि आप आलसी हैं या नहीं, सवाल बस यह है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। आलस की सबसे बड़ी वजह क्या है? आलस की जो सबसे बड़ी वजह क्या है? काम को बहुत बड़ा समझ लेना। समझ रहे हैं बात को? यदि कोई काम आपको मिल रहा है तो आप उसे बहुत बड़ा समझ लेते हैं, तब आपको आलस आने लगता है। इतना बड़ा काम है, कौन करने जाएगा, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। ठीक, दूसरी वजह क्या है? दिमाग काम को टालने लगता है। समझ रहे हैं? इतना बड़ा काम कर लेंगे तो दिमाग कहेगा यार करने का मन नहीं कर रहा है, इतना बड़ा काम है, कौन करने जाएगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, बड़ा काम छोड़िए, सिर्फ पहला कदम उठाइए। समझिएगा, समाधान क्या है? क्या क्या समाधान हो सकते हैं? जब कोई लक्ष्य बहुत कठिन लगता है तो हमारा दिमाग उसे टालने लगता है। इसका सबसे आसान समाधान है कि बड़ा काम छोड़िए, सिर्फ पहला छोटा कदम उठाइए। जैसे आपको पढ़ाई करनी है तो आप ज़्यादा मत करिए, 10 मिनट ही बैठ के पढ़िए, 5 मिनट ही बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक, एक्सरसाइज करनी है तो 5 मिनट ही शुरू कीजिए। समझ रहे हैं? ज़्यादा मत करिए, आप 5 मिनट ही करिए, लेकिन करिए। ठीक, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुबह की शुरुआत मोबाइल से मत कीजिए। ये बहुत बड़ी, आज के युवाओं में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि सुबह उठते ही मोबाइल लेके चैटिंग, रील ये सब में लग जाते हैं। ठीक, तो ऐसा मत करिए। सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखने से आपका ध्यान क्या होता है? भटक जाता है और पूरा दिन जो होता है गलत दिशा में चला जाता है, आपकी पूरा दिन निकल जाता है। ये गलत तरीका है। उठते हुए फ़ोन चेक करना, रील देखना, नोटिफिकेशन देखना, ये गलत तरीका हो गया। सही तरीका क्या होता है कि सुबह जब आप उठ रहे हैं तो सुबह पहला घंटा जो होता है अपनी लक्ष्य, अपनी पढ़ाई और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपाय दूसरा क्या है? अपने आसपास सही लोग रखिए। अपने आसपास सही लोग रखिए। देखिए दोस्तों, आज के ज़िंदगी में वातावरण बहुत ही मायने रखता है ज़िंदगी में। समझ रहे हैं? अगर आप अच्छे लोगों के बीच में हैं तो आप अच्छा बनेंगे, बुरे लोगों के बीच में हैं तो बुरा बनेंगे। कैसे? मेहनती लोगों के साथ में रहिए। मेहनती लोगों के साथ में रहिए। अगर आप मेहनत करने वाले लोगों के साथ में रहेंगे तो आप भी उन्हें देख के मेहनती होंगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो जिस माहौल में आप रहते हैं, धीरे-धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। प्रेरणादायक मार्गदर्शक, अगर आपके आस-पास मेहनती लोग होंगे, तो मेहनत आपकी आदत बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को? अगर आप समझिए, आप जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, ठीक? वहाँ पर 1 दिन गए, 2 दिन गए, आप वहाँ पर जा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं मान लीजिए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब 4 बच्चों को देखेंगे कि ये 4-4 घंटा, 6-6 घंटा पढ़ रहे हैं और उनके बीच में आप बैठ रहे हैं, तो आपको खुद अजीब लगने लगेगा कि अरे यार, ये तो पढ़ रहे हैं, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मैं भी थोड़ा-सा पढ़ लेता हूँ। और ऐसे करते-करते आपका भी आदत बन जाएगा। मतलब अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप भी अच्छा करने लगेंगे। ठीक? नकारात्मकता से दूरी बनाइए। ठीक? जो लोग आपको पीछे खींचते हैं, उनसे धीरे-धीरे दूरी बना लीजिए। समझ रहे हैं? जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको पीछे को खींचने की कोशिश करते हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिए। अगला उपाय क्या है? महत्वपूर्ण सत्य, मोटिवेशन नहीं, अनुशासन काम आता है। इसका मतलब समझिए। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी वीडियो देखेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएँगे कि हाँ, आज से आलस छोड़ दूँगा, आज से सब काम करना चालू कर दूँगा, ऐसा आप सोचेंगे। लेकिन ये मोटिवेशन आपको 10-15 मिनट ही रहेगा, ठीक? जब तक वीडियो देखेंगे तब तक ही रहेगा। तो अपने अंदर क्या लाइए? अनुशासन लाइए। अनुशासन जो होता है ना, मोटिवेशन से लाख गुना, बहुत ही करोड़ों गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कैसे? मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता है, कभी आता है और कभी जाता है, ठीक? लेकिन अनुशासन, आपके अंदर अनुशासन आ जाएगा ना तो ये हमेशा साथ देगा। जब मन करेगा, जब नहीं करेगा, तभी भी ये आपका साथ देगा, क्योंकि आप अनुशासन में रहेंगे तो वो काम करेंगे, ठीक? जिस दिन आपका मन काम करने का नहीं करेगा, उसी दिन आपका अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा। समझ रहे हैं बात को? सफल लोग भी थकते थे,
समझ रहे हैं? जो सफल लोग हैं वो भी थकते हैं, ठीक? उनका भी मन करता है कि नहीं करे काम, ठीक? लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वे अपने मन को नहीं सुनते, अपने लक्ष्य की सुनते हैं। समझ रहे हैं बात को? वो अपने मन की नहीं सुनते, वो अपने लक्ष्य को देखते हैं, अपने लक्ष्य को सुनते हैं। इसलिए उनकी थकान चली जाती है, अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करते हैं। ठीक उसी तरह आप भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए 5 साल बाद क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो आप कहेंगे मैंने हार नहीं मानी और अपनी मंजिल तक पहुँच गया। ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएँगी, ठीक? अगर आपने अपनी ज़िंदगी से आलस हटा दिया, तो आपके पास होगा गर्व, प्राउड करेंगे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आलस को रखा, तो पछताएँगे आप कि गर्व करेंगे? काश मैंने उस दिन शुरुआत कर ली होती, जिस दिन मनीष मौर्य का वीडियो देखा था। पछतावा के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल नहीं आज, अब कल नहीं आज, इसका मतलब क्या है कि आपकी मंजिल बदलने का सबसे सही समय अभी है। एक कदम उठाइए, ठीक? पहला कदम उठाइए और लगातार बढ़ते रहिए और देखिए आपकी मेहनत जो है आपकी पहचान बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पहचान बन जाएगी। आगे बढ़िए। याद रखिए, आलस सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस जो है सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए। आज से, अभी से, इसी पल से मेहनत सपनों की हकीकत में बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आलस को छोड़े और मनीष मौर्य को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।